आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी के मन में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा होगा कि झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आखिर कब तक होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो अभी आचार संहिता लागू हो गई, तो क्या इस आचार संहिता लागू होने के कारण क्या एग्जाम टल सकती है या एग्जाम हो सकती है। इन सारे बातों पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे, एक प्रॉपर एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि एग्जाम कब तक होगा और आपको जो है किस प्रकार से एग्जाम के लिए तैयार रहना है। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा सो दैट आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही आसानी से क्लियर क्रिस्टल तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला जो आधार रहेगा इस डिस्कशन का वो ये रहेगा कि एक लेटर जो आपको देखने को मिल रही है, ये टेलीग्राम चैनल में हम अपलोड कर देंगे। ये लेटर जो आया हुआ है, ये लेटर का जो प्रेषक है, बढ़िया से आपको दिख तो नहीं रहा बट हम पढ़ के सुना देते हैं इसमें। ये लेटर आपका भेजा गया है चीफ इलेक्शन ऑफिसर की ओर से। किसको भेजा गया है? तो सेक्रेटरी जेएसएससी को भेजा गया है। इस लेटर का जो विषय है वो विषय सब्जेक्ट जो है आपके काम का चीज है। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है कि आसन्न लोकसभा निर्वाचन 2024 के आलोक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि जेएसएससी को इसमें गाइडलाइंस दिया गया कि आचार आचार संहिता लागू होने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि आखिर आचार संहिता लागू होने के बाद जेएसएससी क्या क्या कर सकती है। पहला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है कि क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात आयोग द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो आयोग जो है आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी नया रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज नहीं कर सकता है। यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि जब तक आपका आदर्श आचार संहिता खत्म नहीं हो जाती तब तक जेएसएससी की ओर से कोई भी नया वैकेंसी नहीं आएगा। बहुत के मन में ये डाउट होगा तो फिर फॉर्म फिलअप कैसे हो रहा होगा। अभी जो टीचर का फॉर्म फिलअप हो रहा है, जो लोग पहले नहीं किए हैं उन लोगों के लिए जो फॉर्म फिलअप फिर से स्टार्ट किया गया कैसे हो रही है, उसके बारे में भी यहाँ पर गाइडलाइंस 2 आपको जो दिख रहा होगा उसमें लिखा हुआ है कि यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त किया सकता है अथवा नहीं। यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा हाँ कि अगर पहले से कोई विज्ञापन निकला हुआ है, रिक्वायरमेंट का जो एडवर्टीजमेंट होती है, तो वो फिर से क्या हो सकती है, उसमें फॉर्म फिलअप यानी कि आवेदन किया जा सकता है। तो इसी के तर्ज पर जो क्रम संख्या 2 में जो नियम है उसी के तर्ज पर जो है जेएसएससी अभी आपका फॉर्म फिलअप करा रही है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पर जाएंगे और थर्ड पॉइंट में यह क्वेश्चन है कि यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है एवं आवेदन प्राप्त है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करते हुए परीक्षा आयोजित की जा सकती है अथवा नहीं। ये आपका काम का चीज है और आज का वीडियो का जो मुद्दा है क्रम नंबर 3 से ही क्लियर हो जाता है कि एग्जाम जो है अभी हो सकती है या नहीं। तो यहाँ से जो है आपका पूरा का पूरा गाइडलाइंस है कि हाँ एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत भी जो है आपका एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है और उसका परीक्षा जो है आयोजित किया जा सकती है। क्या आयोजित की जा सकती है, यहाँ से आपका साफ साफ क्लियर हो रही है कि हाँ एग्जाम लिया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है जेएसएससी के ऊपर से और जेएसएससी को देखना होगा कि सारा जो अवेलेबल जो भी चीजें होती है एग्जाम के लिए जरूरी, एग्जाम सेंटर, ये सारी चीजें, आने जाने की सुविधा, ये सारी चीजें अगर अवेलेबल है तो जेएसएससी हाँ एग्जाम करा सकती है। तो ये मन से निकाल दीजिए एक चीज ख्याल कि आपका एग्जाम जो है अब चुनाव के बाद होगा, चुनाव से पहले भी हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं होगा, मतलब आप 100% तैयार रहिए कि चुनाव से पहले भी एग्जाम हो सकती है। बट ये डिपेंड करता है जेएसएससी के ऊपर से कि वो लेना चाहते हैं या नहीं, या सरकार के ऊपर, क्योंकि चुनाव के टाइम पूरा का पूरा सिस्टम बिजी रहता है, जो भी लोग जुड़े हुए रहते हैं सारा चुनाव के कारण बिजी रहते हैं, जिसके कारण एग्जाम करा पाना एक चुनौती होता है, एक नया चैलेंज के तौर पर देखा जाता है उसको। तो एग्जाम लिया जा सकता है, तो हाँ लिया जा सकता है, बट होगा कि नहीं इसके बारे में हम लोग लेट में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। और दो पॉइंट है, वो दो पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 यहाँ क्या पूछा जा रहा है। पॉइंट नंबर 4 में एक क्वेश्चन है कि यदि आयोग द्वारा पूर्व में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर दिया है कि नहीं किया जा सकता है। रिजल्ट भले आप जारी कर दिए है बट अभी जो है सीएमएल यानी कि मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम अब नहीं किया जा सकता।
5 पॉइंट है कि यदि आयोग द्वारा सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम यानी कि डीबी हो गया है, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद परीक्षाफल प्रकाशित किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। पॉइंट 6 है कि यदि आयोग द्वारा किसी विज्ञापन के आलोक में परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है, तो क्या आचार संहिता लागू होने के उपरांत अभियाची विभाग को नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी जा सकती है? तो अभी नया रिक्वायरमेंट यानी कि नया ज्वाइनिंग भी नहीं होगा, तो ज्वाइनिंग भी नहीं करा सकता है, डीबी भी नहीं करा सकते, ये सारी चीज नहीं करा सकते, बट एग्जाम करा सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ यहाँ दिख रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या एग्जाम हो सकती है अथवा नहीं हो सकती, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि जेएसएससी का जो हाल है उसके अकॉर्डिंग जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ उसमें क्या हुआ कि जो एग्जाम लीक हुआ जिसके कारण एग्जाम आपका कैंसिल हो गया। तो इन सारे चीजों को देखते हुए एक चीज तो पूरा का पूरा कंफर्म तो नहीं, बट 50-50 चांस कहा जा सकता है कि हाँ एग्जाम हो भी सकती है एवं एग्जाम नहीं भी हो सकती है। तो ये 50-50 रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि कोई 100% नहीं कह सकता है, ये पूरा का पूरा सरकार के ऊपर डिपेंड है। सरकार ही इसमें 100% कह सकती है, बट झारखंड की जैसी स्थिति है, झारखंड सरकार खुद 100% कहने की स्थिति में कभी नहीं रही है, और जेएसएससी भी 100% नहीं कह सकती है कि एग्जाम वो करा ही लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी डेट दे चुके हैं और डेट को रद्द भी कर चुके हैं अपरिहार्य कारणों से। ये तो मुद्दा है। अब इसमें आपका काम क्या है? आपका काम क्या है कि तैयार रहना है आपको, बी प्रिपेयर्ड। यानी कि अगर आप तैयार रहेंगे तो कभी भी एग्जाम ले तो आप एग्जाम में आसानी से बढ़िया से मार्क्स ला सकते हैं और एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको तैयार रहना चाहिए एग्जाम के लिए, पूरा का पूरा प्रिपरेशन मोड में होनी चाहिए। अभी मौका मिला है और बेहतर कीजिए, जो भी चीजें कमी रहा उस चीज को सुधारिए, क्योंकि पहले जो डेट दिया गया था फरवरी में एग्जाम होगा, तो उस टाइम तक तैयारी बहुत ही कम होगा आपका। बट अब आपको टाइम मिल रहा तो आप तैयार अपने आप को तैयार कर सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एग्जाम नैनो चैनल में अभी 78 क्लास आज ही कंप्लीट हुआ आपका जेएसएससी पेपर 3 के लिए, और डेली बेसिस पर आपके लिए क्लासेस अपलोड किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है आपका एक नया बैच लॉन्च किया गया झारखंड टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम के लिए। ये बैच आपको कहाँ पर मिलेगा? ये बैच आपका गूगल प्ले स्टोर में जाके आप एग्जाम नैनो ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहां से आपको ये बैच को एक्सेस मिलेगा, और ये बैच आपका लाइव होगा 15 अप्रैल से। अभी सारा कंटेंट बन रहा है, टेस्ट सीरीज आपका बन रहा है, तो 15 अप्रैल को सारा चीजें बनकर तैयार हो जाएगी, और जैसे ही ये सारा चीजें तैयार हो जाएगी तो ये आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, और वहां से आप बैच रिलेटेड सारे जो चीजें भी डाउट है उसको भी कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस दिया जाएगा आपको, चैप्टर वाइज क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सेक्शन वाइज पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द जेएसएससी सिलेबस। ये कंप्लीटली पीडीएफ नोट्स रहेगा जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ मिलेगा। एनसीईआरटी बुक का जो एमसीक्यू है उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें सबसे खास बात है कि इतने सारे चीजें देने के बाद भी आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस बैच के थ्रू। तो ये बैच आपके 15 अप्रैल को जो है आप लोगों के लिए लाइव हो जाएगा एप्लीकेशन में। तो तब तक आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर हम लोग सारा अपडेट को प्रोवाइड करते हैं, और जो भी पीडीएफ वगैरह है वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती है। तो एग्जाम नैनो चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और अपना तैयारी को और एक बेहतर दिशा दे सकते हैं, क्योंकि तैयारी के लिए आपको गाइडलाइंस की जरूरत होगा, मतलब एक गाइडलाइंस की जरूरत होगा। बिना गाइडलाइंस का अगर आप तैयारी करेंगे तो आप भटकते रहेंगे। और आप सभी को पता है कि झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम कितना अनमोल है, क्योंकि ये 5 साल 10 साल में एक बार आने वाली परीक्षा है, ये हर साल होने वाली परीक्षा नहीं है। अभी तक तो नहीं हुआ, बाद में अगर आगे टाइम में ठीक हो जाता तो वो एक अलग केस होगा, बट अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ये पंचवर्षीय योजना है कि अगर एक बार अगर आपसे चूक गया तो फिर आप 5 साल के लिए आप रुक जाएंगे, और 5 साल बाद ही फिर आपको मौका मिलेगा झारखंड शिक्षक भर्ती में बैठने का। अभी फिर से जो है फेज 2 लाने का भी प्लान है झारखंड सरकार का, क्योंकि पहले 26,000 जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर से फेज 2 आएगा, बट फेज 2 का इंतजार आपको नहीं करना है, आपको फेज 1 में ही आपको जॉब लेके निकलना है। तो आप एक बेहतर तैयारी के लिए आप एग्जाम नैनो चैनल से जुड़ सकते हैं, और ये जो आपका एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से भी आप बैच को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।